बहुत सारी जगह घूमे हो। मंदिर माता की एक गुफा है, वो गुफा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि इसी तरह से जैसे करके बैठे हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतये, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्ननाशनाय। ओम तो बिफोर यस्टरडे हमने क्या पढ़ाया था? तो आपने वो क्वेश्चंस बिफोर यस्टरडे क्या था? मांसाहार। हाँ? हाँ, तो वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तो अभी क्लियर नहीं हुआ? कोई डाउट है? थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसका एग्जैक्ट आंसर हमें क्या देना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बड़ा लेंथी है, जाना है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 12-15 के आसपास ही बोलना पड़ता है, डिपेंड करता है क्वेरीज के ऊपर। 12 आपको क्या है एग्ज़ाम? तो आगे भी नहीं, 12-15 को ही है, आगे पीछे होगा ना। 12-15 मतलब अप्रोक्स है। 15 को है। हाँ तो फिर आगे पीछे चिंता मत करो, आगे पीछे क्योंकि क्या था ना, निर्भर करता है कि आपकी क्वेरीज कैसी हैं। क्योंकि मेरा काम केवल रट्टा लगा करके बस ऐसे नहीं, यहाँ अंदर मतलब हीमोग्लोबिन की तरह वो रक्त में आ जाना चाहिए, है ना। बल मर भी जाएंगे कभी बॉडी में सर्कुलेट करना चाहिए ताकि कभी ना लिखे। हाँ, भूलने का मतलब सवाल ही नहीं था। तो कहीं बैठा अच्छा ये कटा इस तरह से। ओके, तो मांसाहार क्यों अनाज क्यों खा? तो जब इसमें कथा सुनाऊंगा मैं, क्वेश्चन पुट अप नहीं करूँगा, सीधे कथा सुनाऊंगा। पहले इस संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स कि कहाँ पर? वही वाला तो मैं आपको बाकी नहीं, बाकी ये मालूम पड़ा कि किन क्वेश्चन पर नंबर कटे हैं। हाँ वो किस किसने इनको चेक किया पहले बताओ, घर पर जाके किस किसने अपने अपने कॉपी पढ़ी है? सभी पढ़ी। आपको देखे सबकी गवाही अपने अपने हम आप सबने साथ में पढ़ी थी। टीम में बैठे हुए थे अच्छा, एक दूसरे की, फिर हमने जो कंप्लेंट मालूम वो पड़ा? हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि मान लो मेरा कोई एक क्वेश्चन गलत गया है, तो अगर डैडी का सही गया है तो उसका आंसर खुद ही मिल गया था कि इसका आंसर ये होना चाहिए। हाँ सुनो, यहाँ पर पता है क्या होता है, ये बात सच है। दूसरी बात क्या है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो रखी हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ हो ना, आप जितने क्वेश्चन हैं ना वो पार्ट 1 में सब आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सबकी सब समाये हुए हैं। तो माता पिता ये सब चीज़ें सब जो कल के था वो पूरा उसमें समझ आता है। वो तो पार्ट 1 में वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, माता पिता कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। हाँ कुछ ये वाला था, शाश्वत में मुख्य प्रमाण इनमें से किसे स्वीकृत किया जाता है। हाँ, उसमें आपने ये- ऑप्शंस दिए थे, हाँ। तो वो क्या है उसका आंसर? शाश्वत में मुख्य प्रमाण ऑप्शन में क्या है? ऑप्शंस में अवतार, मनुष्य, देव, परम गुरु, शास्त्र, परमेश्वर वचन, सुनो, हनुमान, wait, खाटूश्याम। यहाँ पर हाँ बोलो। काट दिया शास्त्र लिखा शाश्वत था। में, सनातन में, शाश्वत तो शाश्वत शास्त्र इससे ऊपर वाला पढ़ो एक बार कॉपी। कितने हैं इसमें? शाश्वत में देव, अवतार, मनुष्य, चमत्कारी, संत, गुरु एवं परम गुरु में सर्वोच्च कौन है? हाँ कौन है? परम गुरु। इसमें क्या बताया? परम गुरु। लेकिन जहाँ परमेश्वर वचन आ जाए वहाँ परम गुरु को डिनाई किया जा सकता है। हाँ, तो गुरु कौन है? जस्ट ए सर्वेंट ऑफ परमेश्वर इसका ना। आंसर क्या था गुरु जी? परमेश्वर वचन, हाँ। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर वचन। परमेश्वर यदि प्रमाण है तो भगवान ने जहर पिया, पी लो, अच्छा परमेश्वर वचन है ना। इसलिए तो मतलब कंसिडर करना है कि तुम्हारा आंसर किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए और बाकी क्या नाम है, वेदराम जी ने कॉपी चेक अपने लिए थे, उन्होंने कॉपी लिए या नहीं लिया? हाँ वो उन्हीं के पास, उन्हीं के पास। चलो, मांसाहार पर हम चिंतन करते हैं। और मैं एक निवेदन करूँ, देखो
प्रयास करें कि आप आए यहाँ पर, है ना। एक शास्त्र भी कहता है कि शिष्य गुरु से पहले उठे और गुरु के जाने के बाद ही जाए, है ना, ये भी लिखा हुआ। कल गुरु जी कुछ सही क्लास से संबंधित विषय था कि मुझे सेवा में जाना पड़ा। अच्छा, इससे संबंधित जैसा भी? आप कहते हैं कल सेवा नहीं, लेकिन सुनो, सेवा के लिए आए। हाँ, मेरे एक मित्र जो अचानक गिर पड़े थे 7:30 बजे, चंदौसी से लौट रहा था अच्छा, और मैं 7:30 बजे आके मैंने यहाँ अटेंड कर लेता, पर मेरे पास एमरजेंसी में जाना पड़ेगा, वो एमरजेंसी एमरजेंसी। में एडमिट करा के अच्छा, नहीं वो तो खैर 11 बजे करा था। नहीं वो तो अच्छा, वो तो मजबूरी में क्लास वो तो खैर करना पड़ेगा, है ना, कि एमरजेंसी हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि एज सून एज पॉसिबल दैट। बट यहाँ पर जो लोग आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बैठ करके, ये तो नहीं होता हमेशा, है ना, तो क्या करें, ये भी है। करता ये इसका इंतजाम है हमारा है पास। बस, तो बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ ये एक सेट मंगवा लो, है ना, एक सेट सब मंगवा लो, एक आप एक मंदिरों का ये 20 रुपये से लेकर के 100, 150, 300, 500 हर तरह के आते हैं, इसलिए 20 रुपये का सस्ता मंगवा लो। 20 रुपये तो तो आवाज़ पे भी तो डिपेंड करता होगा ना, साउंड कैसी आ रही है वो बहुत हल्के होते हैं, बेकार साउंड तो उसमें तो बेकार। भारी, सुनो, भारी मंगवाना, क्या मंगवाना, भारी हो बस। ये लोहा है, कुछ नहीं है लोहा, लेकिन ये अब तुम बजानी नहीं आता, तुम क्या हल्की बुरी हल्की होगी ना, बोले ऐसी आवाज़ आएगी। अब तुम बजाओ कैसे, पता है क्या, ऐसे बजा रहे हो, खोपड़ी फाड़ रहे हैं, ये तो टाइमिंग को मैं सिखा दूँ, बट भारी लेना बस जो भी लो। और ये जो है ना, ये ऊपर उभरा हुआ होना चाहिए, इसमें साउंड इको कर सके। अच्छा, अब आते हैं मांसाहार पर, ठीक है। तो मांसाहार की मैं कथा सुनाऊंगा, उस कथा में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो एक बार एक नास्तिक, रेडी है, एक बार एक नास्तिक सॉरी, एक शाकाहारी होता है और एक मांसाहारी होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी दोनों मित्र होते हैं और आपस में वो चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर क्या करते हैं, है ना। तो उसने बोला कि भाई अच्छा तुम शाकाहारी, बोले हाँ। तुम मांसाहारी, बोले तुम मांसाहारी, मांसाहार करना पाप है। उसने बोला क्यों पाप है, उसने बोला क्यों पाप है। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन से फंसा दे जाएंगे। जैसे वो नास्तिक वाला था ना कि मैंने भगवान को नहीं देखा ऐसा करके, तो बोले क्यों पाप है, बोले इसमें जो सबसे पहला हमारे मुख से एकदम तीर की तरह आंसर निकलता है कि इसमें हत्या होती है ना, इसमें हत्या होती है, उनको दर्द होता है। तो उसने बोला कि तो तुम साग सब्जी खाते हो, उसमें दर्द नहीं होता क्या, उसमें जीव होता है। तो क्योंकि वो पार्ट 1 सुन चुका था तो उनको मालूम था कि वनस्पतियाँ भी सॉल्व होती है, कंसिस्ट करते हो, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब क्या बोले हाँ भाई नहीं, उसमें दर्द, उनको दर्द का फील नहीं होता। बोले क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो सेंस है कम होती हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ शास्त्र प्रमाण में आता है कि उनके अंदर सेंस कम होती हैं। जैसे हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और एक मन है और बुद्धि अहंकार आ गया, है ना। मतलब 11 इंद्रियाँ होती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इनका कंट्रोलर है। और मन का कंट्रोलर कौन है, बुद्धि। बुद्धि का कंट्रोलर कौन है, आत्मा। ये सीक्वेंस है, सिंपल डेफिनेशन का पढ़े, ठीक है। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ क्या है, जिससे हम जो काम नहीं करते बट नॉलेज अंदर देती है। कैसे आँख कोई काम करते हैं आज तक, कभी किसी आँख निकल के चली गई और एक पंखा वंखा ताला लगा दिया, कभी क्या गया बोले फिर आँख लग गई, क्या करते हैं, लेकिन पूरा देखती है ना। और जो आँख देखती है वो क्या तो मशीनें देखने लगी, तो उससे भयंकर देखती है मशीनें की, डिस्टेंस से बता देते हैं मशीनें। पहले ये एक क्लेम हम लोग करते थे कि आँखें डिस्टेंस बताती हैं कि तुम्हारा इनसे दूरी कितनी हो सकती है, लेकिन मशीन नहीं बताती, बट मशीन वही बताने लगी, ठीक है। आँख क्या करती है, ज्ञान दे रही है, क्लियर है ना। कोई काम करते अच्छा नाक और लोग बोले जाओ वहाँ बाहर देखना कि हवा किस चल रही है, नाक लंबी होकर चली गई, ऐसा कुछ होते हैं, है ना। लेकिन गंध दे रही है, क्या दे रही है ना, सुगंध, गंध, सुगंध, दुर्गंध, 3 प्रकार की गंध, ठीक है। अच्छा, और रसना, जीव, जीवा क्या करती है, जीव और वाक, इसमें 2 हैं, अलग अलग हैं। जीव जब बोलता हूँ तो स्वाद के लिए है, और एक पटर 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 बोलना वो अलग चीज़ है। पटर पटर बोलते एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वाद है, खट्टा मीठा कसेला में इतने सारा स्वाद है, ठीक है, वो देती है। तो 1 2 3 कान कुछ करते हैं। आज तक इस कान ने कोई एक काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और दिमाग द्वार खुले रहते हैं, चलो ये तो बंद भी हो जाते हैं, है ना, पता नहीं। तो ये सब आभास होता नहीं, कान क्या करते हैं, शब्द का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान देते हैं, ध्वनि, है ना। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 क्या है, हाँ फेस में वैसे फेस कुछ नहीं, फेस तो ऐसे ही रहता है, खाली तो है।
बुद्धि नहीं, वो अलग आ बुद्धि गया। का तो वो तो लीडर होगा ना सबका। त्वचा स्किन स्किन क्या करती है, ओह, जल गया जल गया। कैसे मालूम पड़ा, टेम्परेचर का आभास कराती है। टेम्परेचर का ही नहीं करती एज वेल एज वो टेक्सचर का भी आभास कराती है। खुदरा है चिकना, अंधा भी होगा भी ये थोड़ा खुदरा है, ये थोड़ा चिकना है ना, होता नहीं होता है टेक्सचर विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो क्या नॉलेज दे रही है। और त्वचा, अगर आपको पता है त्वचा का कितना इंपॉर्टेंस है, एक माइक्रोन की लेयर अगर शरीर से उतर जाए तो मनुष्य मर जाए। मनुष्य जलता है ना, मतलब वो इस तरह से जल जाएगा कि उसके ऊपर की त्वचा, बस मात्र ऊपर की लेयर है वो जल जाए, है ना, वो बच ही नहीं पाएगा, राइट, है ना, कुछ भी कलर नहीं बच पाएगा, मर ही जाता है। यानी कि ऊपर की त्वचा नहीं है, टुकड़ी की कितनी लेयर होगी? उसमें ये तो ये जानते हैं, ये देखो चेहरा फाड़े ये करते हैं। अब नाम ही नहीं बोला जाएगा, मैं एनाटोमिस्ट बॉटोमोटोमिस्ट क्या हमें डिपार्टमेंट है। क्या होता है? नहीं अभी डॉक्टर नहीं करनी है अभी नहीं, ना भाई, ये सुनो, बात सुना है ना, तो है ना, एक दिन इनको ले जाना, इनको खड़ा जाना, देखो ऐसा नहीं होता, नहीं छोड़ने वो दिखा देंगे ना, ऐसा करता सब लाइट देख- दिखाऊंगी। अच्छा सुनो, तो क्लियर है, मेरे भ्राताश्री हैं दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल है ना, तो वो इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, तो ऑपरेशन थिएटर के वहीं खड़े होते हैं, तो देखते हो पूरा वहाँ पे एक इमरजेंसी के लिए एक इलेक्ट्रिशियन रहते हैं ना, वहाँ पर कोई मशीन इलेक्ट्रिक हो तो वो खड़े रहते हैं, तो पूरा देखते हैं। तो कह रहे हैं कि मोन एक बार ऐसे आ गया अनट्रेंड बंदा इलेक्ट्रिशियन, वो देखते गिर पड़ा, देखते गिर पड़ा, मतलब होश नहीं रहा उसे क्या हो गया, तो उसको बोले ध्यान लगाना भी इसको कहीं और लगा दो, ठीक है, चलो कम बता पॉइंट। तो क्या हुआ, कहाँ पर थे हम लोग, ज्ञानेंद्रियाँ होंगी, ठीक है, तो 5 बजे 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, तो 5 कर्मेंद्रियाँ क्या हैं, पहले यहाँ से चालू है सबसे ऊपर, ये क्या जीभ, वाक किसे बोलते हैं, वाक बोलने की शक्ति, बोलने की कला, क्या होती है बोलने की कला, बोलते हैं ना वाणी, जो लड़ती है बढ़ती सब कुछ करवा देती है ना। कोयल किसको धन दे जाती, कौआ किसका धन हर लेता, यानी कि आपको मधुर वाणी में बोलना है, कैसे बोलना है वाणी, हाँ, कभी कटु वचन मत बोलो, शत्रु को भी कटु वचन मत बोलो, ये सत्य है, बुद्धि से काम करो, कटु वचन भी बोलते हो, कोई शत्रु है मेरे प्रभु जी हम तो आपको शनि को बोल रहे, ठीक है, बुद्धि से काम करो। अटैक कहाँ करना है ये देखो, वाणी से अटैक कभी मत करो, मूर्ख व्यक्ति वाणी से अटैक करता है, ज्ञानी व्यक्ति दिमाग से है ना, तो ये आपको सोचना है। वाणी से व्यक्ति जो है ना, जो पौवा बीप वगैरह लड़ाई करते हैं ना, ये वाणी से अटैक करते हैं, है ना। बुद्धिमान क्या करेगा, इग्नोर करेगा, कहीं से लाभ नहीं, लेकिन जिसको अटैक करेगा तो यहाँ से करेगा, क्लियर हो गया। अच्छा अब आता है वाक, इसके बाद हाथ, एक कर्मेंद्रिय है, कर्म कर रही है ये, जी बोल रहा हूँ मैं, कंठ वाक जो ये बोल रहा हूँ, आपको साउंड सुनाई दे रहा है, कर्म कर रही, मैं अगर अभी गालियाँ बोलूँ तो आप सब मिलकर पीटोगे, है ना, लेकिन मैं आपको सम्मान दो प्रभु जी आप, तो आप लोग वाह 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 वाह, अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, अच्छा। वैसे हाथ, ये हाथ क्या है, अब मैं झापट रख दूँ तो इधर से भी रिफ्लैक्ट आ जाएगा, ऐसा मारे इनका भी आ गया, कैश होगा ना, ये हिसाब किताब बराबर, कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये भी काम कर रहे हैं, आप इनसे कैसा काम करना है डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा दूसरी बात क्या आता है, अब क्या पैर, कहाँ जाना है, ठीक है, मंदिरालय में जाना है, मंदिर में आना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना, वैशाल्य में जाना है या भगवान विष्णु के शरण में जाना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, बर्बाद करने जाना टाइम या भगवान के शरण में आना है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, दोबारा से नरक में नहीं फंसना, ये सोचना पड़ेगा। हाँ जी लिख लो, लेकिन अभी लिख लो, पता है प्यारी जाते हैं ना, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, लिख लो, इससे क्या होता है कि तुरंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेरी हो तुरंत लिखो पर्चे पर, आप क्या सोचोगे कि मैं आई विल आस्क आफ्टर सम टाइम, बट डेफिनेटली यू विल फॉरगेट, मेरे साथ भी होता है। तो हमें क्या सिद्धांत बताया गया, पर्चा रखो साथ में, लिख लो तुरंत, मोबाइल पर विश्वास मत करना कि मोबाइल पर लिख दो, नहीं, कागज़ का हाँ आने वाले टाइम मोबाइल ही रहेगा, जिसमें नोट पैड होता सब चीज़ होती है, उसमें राइट डाउन लिख लेना, अच्छे से लिखो, बहुत अच्छा। तो कहाँ पर थे हम लोग लास्ट, तीसरी कर पैरों पर, तो पैर कहाँ जाना, कहाँ पर डिपेंड्स ऑन यू, एक अच्छी जगह जाओ जहाँ पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, एक ही मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। इसमें लेवल्स हैं 5 प्रकार के मोक्ष, वो एक मतलब एक वो अलग अलग लेवल है, पहले ये तो समझेंगे करना क्या है, यहाँ फंसना है, यहीं की चीज़ें चाहिए कि वहाँ की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एजुकेशन छोड़ दो, कीप माइंड ऑलवेज, है ना, बिसाइड्स ऑफ यू 1 2 3 and 4, बिसाइड्स ऑफ यू ऑल्सो बिकॉज यू आर सेटलमेंट पूरा हो चुका है ना, तो अब क्या करोगे, तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि आपका भी हो चुका सेटलमेंट, तो तुमको ऐसा नहीं कि हमें एजुकेशन नहीं लेनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, वो लेनी है,
यदि आप हम यहाँ बैठे हैं तो आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, वरना क्या होगा, बाबा जी दे दो महाराज, है ना। तुम 10 रुपये चढ़ाओगे ना तो मैं क्या सोचूंगा, क्या सोचूंगा बताओ, दान पे निगाह रहेगी ना मेरी, तो ये हाल हो जाएगा मेरा। तो और मैं सोचूंगा किसी न किसी मेरे पे टैग नहीं लगाऊंगा, कैसे नहीं तुमसे पैसा ले यहाँ पर निकल पाऊंगा, बुद्धि चलेगी मेरी। और फिर किसी ने 50 का नोट रख दिया, किसी ने 100 का, किसी ने 500, किसी ने 1 नहीं लगा, 1 रुपया नहीं रखा ना, तो जो 1 रुपया नहीं रखा है वही मैं घर तक याद रख के ले बड़ा बोलता तो ऐसे ही कर दिया 1 रुपया रखा नहीं गया, इतना बड़ा आवाज में 1 रुपया रखा, है ना, होता है। तो ये क्या है, इसलिए तुम्हें सक्सेसफुल बनना, हमारी ऋषियों की परंपरा रही है ना, वो ऐसे ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करता है इसलिए नहीं वो जीवन चलाए, कहीं कहीं पर होता है, कुछ केस आते हैं ऐसे एक्सेप्शन, जैसे सुदामा महाराज के थे, लेकिन वो भक्ति कुछ पराकाष्ठा में है, वो उनको किसी का आने का सुख नहीं, जाने का इतनी हाई लेवल पर है उनके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। वो सुशीला ने उनके धर्मपति ने बोला जाओ किसी के पास में जाओ कुछ मांग लो, वहाँ भी नहीं मांगे, वो मांगे क्या कुछ, ये पराकाष्ठा देखो कैसे। और हम जब भिखारी हों तो पूरा लूट लेंगे, अरे कृष्ण जी का थोड़ा सा सोना हुआ है ना, काट के थोड़ा रख लीजिए, अरे कृष्ण जी क्या छलियाँ हैं, छलियाँ पता कैसे हैं, उन्हें वहाँ बना दे राजा। अब मैं पॉइंट से भटक रहा हूँ, राजा बना देंगे, टॉपिक छिड़ गया तो संक्षेप बताऊँ, तो वहाँ पर राजा बना दिया अपने सिंहासन पे, वहाँ डेट उनके पैरों धो रहे हैं, बताओ ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा, मिलता है ऐसा मित्र, कभी नहीं मिलेगा। जो अपने सिंहासन में अपनी पत्नी को बोले तो उनकी सेवा कर, चलो मैं कर लूँ अपने मित्र की सेवा, बताओ तुम में से 2 ही पत्नी, 3 पत्नी वाले हैं, मैं भी पत्नी वाला, हमारी पत्नी कर लेंगे मेरे दोस्त की सेवा, मित्र की नहीं, कोई नहीं, तुम मना क्यों कर रहे हो, नहीं भाई तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी है क्या, हम तो एक्सपीरियंस होल्डर है ना, तुम काहे वहाँ ना करो, इसलिए मैंने ये कहा कि ये मैं देखो है ना डिवाइड करो, फिर भी एंट्री ले रहे हैं, और जब तुम एक्सपीरियंस है तुम गद्दारी कर रहे हो समाज से, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, किसी की पत्नी है उसके मित्र की सेवा नहीं करनी, हाँ वो चीज़ एक अलग है, बीमार है तो भी बात है, अदरवाइज वो राजा बना बोला, अच्छा राजा बना अपने आप करते रहे यार, भैया देख लो अपनी गद्दी पर से बिठा दे, कल वो अपनी जमीन नाम करवा लेगा, रजिस्ट्री करवा लेगा। और सुनो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब वो जा रहे थे ना वो, तो अपनी पोशाक जो पीताम्बरी थी, सब चीज़ थी ना, सब सासू जैसे बताते ना, सब छीन ले, बोले उसी फटे हाल में भेज दे जाओ, बोले फिर ये कन्या भी बेकार ही आया, कुछ नहीं दिया बताओ, लेकिन जब वहाँ गए तो पूरा स्वर्ण महल दे रखा था शिशुलाभ ने। अब चलो मैं पॉइंट पर आता हूँ, तो पैरों को कहाँ लेकर जाना है, पैरों को कहाँ, ये डिपेंड करेगा, तो 1 2 3, चौथा क्या है, पेट कोई काम करता है, खाना बन जाता है, डाइजेस्ट करता है, पेट काम करता है, खाने का टूटते रहो, जब दाल होता सब पचा देगा, चक्की है जो डालोगे कुंडे सब, ठीक है। क्या है, मूत्र इंद्री कर्म करती है, क्या करते हैं, कर्म करते हैं, उसका काम है ना यूरिन पास करना। और 5वां क्या है, गुदा मार, 5वां क्या है, गुदामार, मल का मार, ये 5 क्या है, ये कर्म इंद्रियाँ। अब इनको कंट्रोल कौन करता है, मन। मन, अब मैंने वहाँ नंबर सब मुंड देखो इतना टेंशन ये अच्छा था ये, है ना, अच्छा नहीं वहाँ पर है तो तुम क्यों देखो मेरा तुम अपने पर फोकस करो ना, अपने फोकस करो, तो बात समझ में आई ना। तो मन क्या है, ये मन पर निर्भर करता है। अच्छा बच्चों का मन कंट्रोल, मन का नियंत्रण रहता है ना, सारी इंद्रियाँ, तो इसलिए कहीं मन मूत्र कर देता है ना, हम कंट्रोल कर लेते हैं, इतने अंतर है बच्चे और हमें, अगर कंट्रोल ना करें तो हम भी जहाँ बैठे बस वहीं सब है ना। तो इसलिए मन को कंट्रोल कौन करता है, जो बड़े हो जाते हैं बुद्धि बताती है यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ऐसे खाना है, ठीक है। अच्छा बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है, आत्मा, लेकिन आत्मा हम करवाना नहीं चाहते, फ्रीडम है ना, वी हैव फ्रीडम। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो बात है मांसाहार पर, यहाँ पर तो मांसाहार उसने पूछा भाई एक, हाँ मेन पॉइंट पे चल रहा ना मांसाहार का, तो उसने पूछा भाई मांसाहार क्यों, बोले कि अब ये तुम्हारे पेड़ों में इंद्रियाँ कम होती हैं, सेंस कुछ कम होते हैं, जैसे हम देखते सुनते हैं ऐसी इंद्रियाँ उसमें कम है, इसलिए उसको बोल नहीं सकता, पेड़ बोलता देखा क्या कभी, पेड़ चल नहीं सकता है, यानी कि पेड़ के पास वाणी नहीं है, पेड़ के पास पाँव नहीं है ना, तो इसलिए हम पेड़ को खा सकते हैं, यानी वनस्पति को खा सकते हैं। तो उस मांसाहारी ने बोला यदि हमारे घर में कोई ऐसा डीफ एंड डम बच्चा कोई पैदा हो जाए, बहरा, गूंगा और अंधा और लंगड़ा भी हो जाए, तो फिर हम क्या करें, उसे काटे खा जाएँ। जो गूंगा है तो काटेंगे तो बोलेगा क्या, आवाज़ ही नहीं है कंठ में, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है? और वो अंधा है, कौन काट रहा है? कान है, कान में था, वो पैर तो नहीं है ना। मैं और भी गंभीर में ले गया ना, उसको कोमा में पड़ा हुआ, हिल भी नहीं सकता, काट के खा जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं काट कर खा सकते। तो बोले उसका आभास हो रहा, तो आभास तो उस पेड़ को भी हो रहा है जिसको तुम काट रहे हो। इसने कहा मांसाहारी में भी, दूसरे ने बोला अब शाकाहारी, फंसने लगा। शाकाहारी ने बोला भाई दो बात तो ठीक है, हम एक्चुअली देखो मांस खाना इसलिए, अपने टॉपिक चेंज कर दिया। देखो मांस खाना इसलिए पाप है क्योंकि जो है उस उनके अंदर जो ना क्या होता आत्मा होती है, आत्मा वाला वहीं कट जाता, क्योंकि किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। उसमें बोला तो तुम वनस्पति को मारते हो, है ना, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो उसने बोला चलो ठीक है, हम मांस ऐसे खा सकते हैं ना कि उसने एक एग्जाम्पल दिया, हम पेड़ पे से आम तोड़ते हैं, पेड़ पर दोबारा आम लग जाते हैं। हर एक वनस्पति में ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मूली तोड़ोगे तो दोबारा लगेगी मूली, नहीं लगेगी। तो आलू उखाड़ ले तो उखाड़ लिया, पेड़ में नष्ट हो जाता है वो। लेकिन उसने अपना टॉपिक चेंज किया, शाकाहारी, तो थोड़ा लगा कि मेरा पलड़ा डाउन जा रहा है। कहा देखो हम आम से आम लेते हैं, फिर लग जाते हैं आम। तुम पशु से पशु को खा जाते हो तो दोबारा लगते हैं क्या? उसने टॉपिक चेंज किया। मांसाहारी ने बोला कि ठीक है, आपने ज्ञान दिया, अब हम बकरा पालेंगे, बादाम काजू मुनक्का पिस्ता सब खिलाएंगे इसको 1 साल 2 साल जो भी बड़ा होता है। और हम क्या करेंगे, 4 टांग होते हैं, हर 2 महीने बाद एक टांग का चाकू से मांस उतारेंगे, है ना। तो हर साल भर में वो मांस दोबारा आ जाएगा। अब तो ठीक है। और एनेस्थेसिया लगे, वो कोई क्या कर देंगे, सुन कर देंगे, ठीक है, उसको असर भी नहीं होगा। ये बात सच है। जो तुम तो फिर भी सुन नहीं करते, क्योंकि तोड़ते हो जब उसको, तो पेन तो उसको होता होगा, तोड़ते हो ना, है पत्थर में जामुन तो बहुत मारेगा, ठीक है। तो दर्द, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुमसे भी अधिक दया करेंगे। क्या करेंगे, पहले बकरा लाएंगे या फिर जो भी एनिमल को लाएंगे उसको, और वो क्या करेंगे, जो बाहर काटना है क्या करेंगे, सुन करेंगे और ब्लेड से पूरा उतारेंगे गुद्दा, जैसे आम का गुद्दा खाते हैं ऐसे करके, ऐसे उतारेंगे, ठीक है। पट्टी बांध देंगे, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। अगले महीने फिर दूसरा टांग काट देंगे, 4 टांग काट देंगे, ठीक है। अब तो ठीक, बोले नहीं अब भी गलत है। बोला तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत है, ये क्या लॉजिक है? तो बोले कि देखो ऐसा मांस खाना इसलिए पाप है क्योंकि तुम काट रहे हो ना, ये अपने आप जो काट रहे हो ये पाप है। तो बोले मतलब ये क्या नहीं है, ह्यूमन बीइंग को काटने का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन अभी मांसाहारी ने कोई प्रमाण नहीं मांगे हैं, हाँ लिखा कैसे लिखो तो उसने बोला तो ठीक है। तो ये बताओ कि एक बार क्या होता है कि आंधी, एक हवा चली, तो टीन जो होती है वो ऑटोमेटिक गिरी और किसी बकरे के गर्दन पे लगी और मर गया ऑन द स्पॉट। वो फड़फड़ाया थोड़ी देर, और वो उसके बाद उसका ध्यान रखा और हम उठा करके उसको अपने घर पे ले आए। पूरी कॉलोनी ने आराम से पाल लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तो ना हमने काटा है ना ही उसकी हत्या की है, उससे जो पेन हुआ नेचुरली हुआ, तो उसे खा सकते हैं। और तुम भी ऐसा खाते हो? बोले हम कैसे खाते हैं? बोले जब जामुन नीचे गिर जाते हैं ना, वो नेचुरली गिरते हैं, तुम उन्हें चुप चुप के लेकर के आ जाते हो। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे ही खाते हैं, गिर जाते हैं, आम भी गिरते हैं, है ना। अभी आंधी तूफान आते हैं तो आप आम भी बिकते हैं, कच्ची आम भी बिकते हैं ना सर, वो अचार आदि के लिए। तो फिर बोले कि जैसे तुम कर ऐसे हम कर। अब तो हमने भी बोले नहीं मांस खाना फ्री पाप है। तो सिद्धांत कुछ ऐसा हो गया ये, जैसे कि वो कल मैंने बोला हारेंगे हम, है नहीं, और लड़ना हमें आता नहीं, लड़ना नहीं आता। बोले कबड्डी कबड्डी आ जाते अंदर 4 हाथ के, बोले नहीं ये नहीं करेंगे। तो तुम बोल हार गया, हारे नहीं, हारे नहीं, चाहे तुम 50 हो, मतलब खली की तरह महान योद्धा हो, है ना, द ग्रेट खली, लेकिन हम हारे नहीं। तो खली कह रहा लड़ो मुझसे, लड़ेंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं होगा ना। तो वही हाल हमारा होता है। तो इस संक्षेप में मैंने बताया है, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब इसका तोड़ क्या है ऐसी कंडीशन में? और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बता देता हूँ। मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें तमोगुणी होता है, इससे ना हमारी वासनाएं बढ़ती हैं, तमोगुणी होता है, ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि संसार में जो शाकाहारी हैं वो इतने अग्रेसिव हैं, इतने बड़े कुकर्म करते हैं, आप विश्वास नहीं करते। जो शुद्ध शाकाहारी, जो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते हैं, वो भी इतने भयंकर भयंकर आतंकवादी जैसे काम करते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, बताओ ऐसे कुक, और ऐसे नहीं करते मार, बहुत ही भयंकर हत्याएँ कर डालते हैं शुद्ध शाकाहारी भी। तो उससे हम कैसे कहें कि तमोगुण नहीं है? वो तमोगुण तो वहाँ पर विद्यमान है। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा था डे बिफोर यस्टरडे, उसमें क्या था कि जो दुर्योधन थे वो शाकाहारी थे, मांसाहारी थे? शाकाहारी थे ना उसमें। तो कोई ऐसा तो नहीं था कि उनके पांडवों में अपना मांसाहार चल रहा, ऐसा तो नहीं है। एक दुशासन है या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हुए हैं
शिशुपाल भी है, सब ऐसा नहीं मांस मुर्गा, ऐसा शास्त्र में कोई व्याख्यान नहीं आता, प्रमाण नहीं आता। क्लियर हो गया? तो इसलिए लेकिन उनकी बुद्धि कैसी थी बताओ? दुशासन की बुद्धि कैसी थी कि वो अपनी भाभी की वस्तु चिरहरण कर रहा है, कर रहा ही नहीं कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि मांसाहार वास्तव में तमोगुणी है, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति भी राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है। आज भी तुम देखो बहुत सारे, और मांसाहारी भी शांत प्रवृत्ति का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मांसाहारी जो अभी बहुत शांत प्रवृत्ति का और बहुत बड़े बड़े नैतिक कार्य करते हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी तक उन्होंने डोनेट कर रखी है, चैरिटी खोली हुई। आपको लगेगा कि अरे मांसाहारी है, पीने वाला बड़ा गंदा व्यक्ति, लेकिन वो आपको देखा कि मंदिर बनवा देता, किसी व्यक्ति को गरीब वो विवाह करवा देता है, होता नहीं होता है। हालांकि है तो गलत ही मांसाहार वगैरह सब चीज़ें, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए इसका समाधान क्या है वो बताएंगे, बट मैं इसको और डेप्थ में लेके जाता हूँ। ये मैं प्रीवियस क्लास को मैंने थोड़ा एक समरी दी आपको, एकदम चलेगा। आपके अगले अभी डाउट क्लियर होगा यहाँ तक है? यानी जो हम आर्ग्यू करते हैं इससे संबंधित मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, उनका लॉजिक दिया गया है ना। जो गया अभी और भी डेप्थ में जाएंगे। अब मांसाहारी बोला, ये नेक्स्ट सेशन आ रहा है। मांसाहारी बोला तो भाई तुम शाकाहारी हो, नहीं तो एक बताओ, तो मैं तो चलो मांस तो नहीं खाता है, अंडा खाता है, अंडा शाकाहारी है। अब शाकाहारी ने क्या बोला? शाकाहारी क्या बोलेगा? मांसाहारी है। कौन कौन मानता है अंडे को मांसाहारी है? आप तो खड़े नहीं कर रहे, हाथ दो खड़े कर दी। दो खड़े कर दिए। हाँ, अंडा मांसाहारी शाकाहारी है? मांसाहारी। पक्का? ऐसे कैसे है मांसाहारी? हम तो नहीं, हम तो अंडे खाते हैं। दो अंडा सुबह, दो अंडा दोपहर, दो अंडा शाम को। हम मान ही नहीं सकते। हाँ, हमारे अंडा शाकाहारी मांसाहारी? अंडा अंडा मांसाहारी है ना, लेकिन संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। रोज खाना डंडे है ना। लेकिन ये है ना भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए आज से 25 साल पहले स्लोगन चला था, मुझे अच्छे से आज टीवी पर चलता था, फिर उसको इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करवाया इसको, जानते हो, संडे और मंडे। किन पापियों ने ये जो मिशनरीज होती हैं ये उन मूर्खों की देन। अब मिशनरीज कुछ भी कोई भी हो सकती है। हम कई बार सनातन में से एक डिफेक्टेड पार्ट ऐसा निकलता है, वो ऐसा हो जाता है। हमारी पे ऐड आता था संडे हो या फिर उसको उसके मतलब अपोज में वो आया था, दूरदर्शन पे चलता था ये, दूरदर्शन में उसके अपोज में आया था किसका, हमें वाले का, कि गाजर तोड़ते से शाकाहारी बनो बहुत अच्छा, ये चलाया तो उसकी एंट्री, तो वो अधिक फेमस हो गया क्योंकि उसकी सेलिब्रिटी कौन सी शायद पता नहीं, कोई हीरोइन वाली रहती। तो संडे हो या मंडे, रोज का मंडे चलाते हैं। तो आप कहते हैं कि अंडा जो है मांसाहारी है, बट हाउ टू डू इट? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि अंडा मांसाहारी, तो दूध शाकाहारी है? दूध क्या है? शाकाहारी। अच्छा, अंडा क्या है? मांसाहारी। ये डबल पैरामीटर, डबल स्टैंडर्ड, ये तो गड़बड़ हुई ना। दूध क्या है? शाकाहारी। हाँ, दूध मांसाहारी है ना। दूध किससे? अच्छा कभी देखा कि नीम के पेड़ से या आम के पेड़ से दूध आ रहा है? यार एक लीटर दूध लेना आधा हमारा जो दूध है वो जीव से तो आ रहा है, पशु से आ रहा है। उसके शरीर के जो उसकी हड्डियाँ हैं, जो उसका मांस है, जो भी उससे निकल कर के आ रहा है, तो मांसाहारी तो हुआ लॉजिकली देखा जाए तो, है ना। उसमें सारी वो चीज़ें पाई जाती हैं जो उन पशुओं में होती हैं। तो क्या करें, अब तो सब्जी तुम्हारी बंद करवा दी मैंने कल के परसों सेशन में, है ना। साग, टिंडा, भिंडी सब बंद करवा दिए, ठीक है। और आज क्या बंद करवा रहे हैं? दूध बंद करवा रहे हैं। चाय बंद हो जाएगी। और दूध से बनने वाले सब पदार्थ, है ना, मावा, दूध, घी, सब मांसाहारी में। हाँ भाई, हाँ हम प्राउड करते हैं कि आई एम प्योर वेजिटेरियन। हम तो शाकाहारी हैं, तो दही पनीर सब बंद, ये सब मांसाहारी है ना, कि आप जीव से प्राप्त कर रहे हो। हाँ, सोयाबीन का दूध बनाना चालू करो, मूंगफली का दूध बनाना चालू करो, उसका एक सब्स्टिट्यूट है वो, बट वो पूरा लंबा प्रोसेस है, वो इतना कामयाब और नहीं। उसमें भी तो जीव मान लो, उसमें भी तो जान है। हाँ, उसमें भी जान है, फिर तो तो मैं, फिर हाँ वैसे ये तो सच वो भी है। होगी। हाँ ये, उसमें भी जहाँ से वो क्रिएट हुआ है। हाँ ये बता जो बंद है, वो भी तो बंद हो जाएगी। वो नहीं करवा चुके हैं, परसों बंद करवा चुके हैं, आज तुम्हारा दूध बंद करवाने आए हैं। भूखे मरो। ठीक है, ठीक है। तो सुनो सुनो अब, अच्छा अब कोई इस पर काउंटर क्वेश्चन करना चाहता है दूध पर? अब बताओ, अंडा शाकाहारी की मांसाहारी है? मांसाहारी है। वही बात है,
हारेंगे हमें नहीं, लड़ना आता नहीं है। अरे दूध क्या है? तो ऐसे शाकाहारी। दूध भी में- उसमें हाँ अच्छा सुना, हाँ जी। दूध में आत्मा नहीं है और उसमें क्रिएट होते मतलब कि आत्मा आ हाँ, जाती है create एक तो अगर तरीके से। यदि मैं मरे हुए बकरे की टांग की मांस खा रहा हूँ तो उसमें आत्मा तो नहीं है ना, एज पर यू? नहीं हाँ, उसमें नहीं है। तो फिर दूध में भी आत्मा नहीं है, उस मरे हुए बकरे की टांग की मांस में भी आत्मा नहीं है, जो नेचुरली मरा है। जो बकरा नेचुरली मरा है, अपनी मौत मरा है, टीन वीन गिर गई, जो मर्जी गिरी, टीन से कट गया है जी। तीन से जो गर्दन हाँ टीन से गर्दन, अब मैं उसके मांस खा रहा हूँ, उस मांस में कहाँ आत्मा है? प्रभु जी आत्मा है क्या? नहीं है ना? मांस तो है प्रभु जी में, हाँ, तो दूध में मांस तो है ही, तो दूध में तो वही चीज़ आती दूध है। में मांस तो नहीं है ना, मांस नहीं है, लेकिन दूध कैमिकल्स। एक तरल पदार्थ के रूप में आ गया ना। यदि मैं मांस को सूप बना कर दे दूँ तो वो तो सूप बनाओगे तब वो पता तो है मैं कि मांस है। हाँ, तो गाय हरा सब्जी चारे खाती है, वही तो वो रिफॉर्म होकर के आ रहा है ना, सिर्फ उसका कम से कम दूध के रूप में। या फिर अंडे से एक जीवन उत्पन्न हो सकता है और दूध से हाँ। नहीं हो सकता। कैसे? अंडे से एक जीवन उत्पन्न हो सकता है, मतलब एक जीव उत्पन्न हो सकता है अंडे से, किसी भी अंडे से हो सकता है वो। अंडे से हाँ। जीव उत्पन्न हो जाएगा? नहीं, मांस आप समझेंगे, मेन मुद्दा ये नहीं नहीं। आप भी पूछ रहे थे कि मांसाहारी है शाकाहारी कैसे? दूध के अच्छा, नहीं। यानी यदि आप कह देंगे उससे ना किसी चीज़ का जन्म हो सकता है, यदि आप इस पैरामीटर को मानते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं तो मरे हुए बकरे का मांस खाना चाहता हूँ, उससे तो कोई पैदा ही नहीं होने का, जैसे दूध से कुछ पैदा नहीं हो सकता, मरे हुए बकरे की टांग के मांस से भी कोई बकरा पैदा। नहीं हो सकता। अब हम सेम लेवल पाए ना, तुम दूध पियो, हम बकरे की टांग खाएं, चलो। वैसे तो दूध से जब दही जमता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे वो होते वो हैं, आऊँगा, उस पर कुछ बंद करवाऊँगा, आऊँगा। मतलब पैदा तो उससे भी होता I'm going on है। this way. मुझे ज़्यादा Wait. पसंद है हाँ, नहीं, हाँ, मैं wait. बहुत खाती हूँ। वेट करो, वेट, चिंता मत करो, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो कोई अब कोई है किसी के पास आंसर? नहीं। नहीं है, चलो ठीक है। हार गए? नहीं हाँ, नहीं हम नहीं। नहीं हारेंगे भी नहीं। लो ना, लॉजिक है नहीं, लेकिन हारेंगे हम। अंडा मांसाहारी है तो है। बस, और दूध शाकाहारी है। हाँ, शाकाहारी है। है ना, दूध शाकाहारी है, क्यों? ये तो शास्त्रों में है। हैं? शास्त्रों पर भी आएंगे, तो शास्त्रों चिट्ठा खोलेंगे, वो बोर्ड रख कर खोलेंगे, ठीक हमारा है। धर्म सर कहता ही आगे है कि- आगे बढ़ते हैं। दही का तो मैंने बता दिया, दही में तो इतने बैक्टीरिया होते हैं, कभी तो हाँ, माइक्रोस्कोप से बहुत देखो तो सारे खुद नहीं होते पी हैं। पाओगे उसको, है ना। और दही दूध, दही तो हमारे पंचामृत में आती है, ठीक है। गौमूत्र भी आता है, सोचो, हाँ। गौमूत्र भी आता है, और जो गोबर होता है ना, वो भी वो भी आता है। वो भी आता है। पंच उसे बोलते हैं पंचगौ है। पंचगौ में क्या क्या आता है? गौमूत्र, गोबर और दही, दूध और घी। ये गाय के उससे ही होते हैं, जिसे बोलते हैं पंचगौ है। और ये अपने आप में एक मेडिसिन, क्या है? मेडिसिन। मैंने कितने बीमारी हो, लेकिन हाँ, कौन सी गाय को होना चाहिए ये भी सुनो। देसी देसी होनी चाहिए, उसमें एक वो है, जो गाय स्वतंत्रता पूर्वक अपना ये चढ़ती हो, जिसके गले में पट्टा ना हो, न डाला अच्छा। हो, और जो गोबर है वो धरती पे पड़ा ना हो, जो मूत्र है वो धरती पे न टच किया हो, ऐसा। तो जिसके गले में पट्टा पड़ा रहता ना, अब पट्टा छोड़ा तो सुई लगते हैं। जी। इंजेक्शन इंजेक्शन लगा ऑक्सीटॉक्सिन क्या बोलते हैं? कांच के तोड़ रहा पड़ा भरा, जहाँ 1 लीटर दूध देगी 5 लीटर दूध दे रही है, और हम क्या पी रहे हैं? केमिकल पी रहे हैं, ऑक्सीटॉक्सिन पी रहे हैं हम, ठीक है। चलो वो अभी आज का विषय नहीं है। तो खैर दही भी बंद हो गई, आज से दही नहीं खानी, तो दूध भी नहीं पीना। ऐसा हो ही नहीं बिना दही के तो हो गई। इसका मतलब फिर ठीक है, फिर मत बोलो जो मांसाहारी उनको उनको टीस मत करो, फिर यू हैव नो राइट। करेंगे। बात तो वो भी तुमसे करेंगे, हाँ, अब तुम भी करो तो वो भी थोड़े नहीं निकलेगा ना, या तुम लॉजिक जानो क्या है क्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सिरका, ओहो हो, हाँ वो भी तो ऐसे ही बनता है, सड़ा गला के। सिरका तो इसी गंदा बनता है, हाँ, तो देख लोगे बहुत तो गंदे तरीके से बहुत बनता है। तो है। हाँ, एक अच्छी साल बात है, तक ये सुनेंगे। मैं भी तो युवा नहीं, वो भी 56 प्रकार के भगवान के भोग में प्रयोग होता है सिरका, एज ए मेडिसिन। सिरका, क्या है? रस, ऐसे मेडिसिन। गन्ने के रस को या जामुन के रस को इनको क्या करते हैं? एक एक साल साल तक तक के लिए रखते हैं। मटके में बांध रख करके हाँ। और बंद कर देते हैं। अंधेरे में अंदर डाल देते हैं, मटके जमीन में डाल देते हैं। उसके बाद जब खूब गिली कीड़े होते हैं, मरते हैं, उनका मलमूत्र और अवशेष एक हड्डी साल तक। 1 साल तक, ठीक है। और मीठा होता है ना वो, तो होते हैं, मरते हैं। कल्पना करो क्या क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद कोई महान मूर्ति जाएगा उसे देखने के लिए, बिलबिला रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसे छाना जाता है, बस छाने जाता है, उबाल नहीं जाता, नहीं मतलब उबाल खराब हो जाएगा, छाना जाता है। उसके बाद तुम बड़े चाव से सब मूली की सिरके वाली मूली। और उसके बाद वो आम की गुठली डाली जाती है, आम का उसमें भी वैरायटी मांगते हैं, चावल वाला चाहिए, गन्ने हाँ, वाला चाहिए। बहुत सारी वैरायटी आती है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। और उसको हम और भगवान में प्रसाद भी रखता है, और फिर बोलते हैं अरे वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन। है ना, बोलते हैं वेजिटेरियन। आता अब आता रेशम कैसे बनता है, यू नो? कीड़े से। कीड़ों को, जीवित कीड़ों को उबाल दिया जाता है, वो बड़ा दर्दनाक है। रेशम प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी।
न भगवान के वस्त्रों में होना चाहिए, न अपने पहनने में होना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ही अपराध है अपना आप में, रेशम का ठीक है। तो रेशम क्या होता है, वो रेशम के कीड़े को रेशम जानते वो तो हैं? कलावा वाला सब बांधते रहते हैं। नहीं, और सूती बांधता है, सूती कला होता है। कलावा नहीं, सूती नहीं, बनता है। सुना तो यह प्रभु जी जैसे रेशम का कीड़ा जो है वो धागा उत्पन्न धागा सा उत्पन्न निकाल के जाता है, तब वो नहीं, होता है। ये सुना है ना हाँ अध्ययन, एक बार अभी तो गूगल देवता है, गूगल महाराज की। ये गूगल ने इतना बहुत ज्ञान दे अब तो रहे भी हैं पहले तो हम तो बुक से लानी पड़ती थी, पैसा खर्चना पड़ता था, अब तो हुआ है, ठीक है। चलो मैं आता हूँ पॉइंट पर। रेशम वैसे त्याग दीजिए, लेदर तो खैर अलाउड है नहीं। लेदर, हाँ, हमारे शास्त्र में लेदर आता है, जैसे कि मृगशाला, मृग का आसन पर बैठ कर भजन करना चाहिए, और आग की खाल पर बैठना चाहिए, बट वो नेचुरली अपनी मृत्यु मरे हों तो हाँ। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी? शाकाहारी मांसाहारी बनना नहीं चाहते? है? धम धम धम, सुनो सुनो। अच्छा, मांस पे हाथ लगा के प्रसाद खा सकते हो क्या? नहीं, ढोलक पे भी तो मांस चढ़ा होता है। धम 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 लेकिन धम, हम हाथ लो धोते मिश्री लो। हैं, हाथ धोते हैं। हाँ, कोई नहीं धोता है। नहीं, मैं धोती नहीं, हूँ। वो एक धोते एक्सेप्शनल केस है। हाँ। अब किसी की 6 उंगलियां ऋतिक रोशन की, तो आप ही नहीं बोल सकते कि सबकी 6 उंगलियां हैं। जी। वो एक अपवाद है, लेकिन नेचुरली क्या होता है, अभी आप डमरू बजाओ, हमारे पास डमरू है, ढोलक है, मृदंग है और तबला है, इन सब पर प्रभु क्या करता है? मांस। चढ़ा होता है। बकरी की खाल। अच्छा, लो थोड़ा प्रसाद ले लो, लोग चबा लो, भजन गाते हैं ना वो भजन, तो गले के लिए मिश्री ले लो थोड़ी सी, होता है। बताओ, मतलब मांस पर हाथ लगा करके तुम प्रसाद वितरण कर रहे हो, खुद भी खा रहे हो, खिला रहे हो, फिर बोलते हो और यार, भगवान जी के भजन किए। जागरण भी होता है। जागरण भी होता है, होता है ना। वो बोलते हैं, मैं तो अरे तुम तो लहसुन भी नहीं हाँ, खाते। और अच्छा बताओ, जब तुम उसे मार रहे हो ऐसे करे, तो कुछ पार्टिकल्स तो आपके पेट में जा रहे हैं, बकरे की खाल के बिल्कुल। कुछ तो जा रहे हैं ना उसके। जी। नल की हैंडपम्प होता है ना, जो 8-10 साल पुरानी हैंडपम्प होता है, वो लोहा भी घिस जाता है इस हाथ से, अभी पत्ती घिस जाती है। जी। तो क्या वो बकरे की मासूम सी खाल नहीं किसी क्योंकि बैठ ही ना पा रहे। क्या आप उसका स्वाद नहीं ले रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ढोलक बजाने के चक्कर में ना, बहाना ढोलक बजाने का, और तुम ऐसा लग रहा है कि तुम, या तो मुझे लग रहा है कि तुम ढोलक बजाने की ओट में बकरे की खाल का स्वाद ले रहे हो, हाँ वही और फिर बोलते हम शाकाहारी हैं। कल देखते हैं, अगर होगी तो होगी, नहीं तो फिर अब बताओ क्या क्या जाए। मैंने पिस्का साहब को नंबर दे दिया था उन्हें। तो अब कोई गधा उसका खाए, सबको नंबर कुत्ता दे खाए, दिया, सुअर बात खाए, नहीं। इवन गाय खाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें? कल पूछ लूँ कौन से। बड़ी सही होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। खुद बकरा के, अच्छा बकरा क्या, बकरे की जो खाल है वो क्या बकरा हंस हंस बोलता है, लो गजरा साहब मेरी खाल जरा है नहीं। ले जा मेरी खाल करके। लेकिन ये तो महर्षि दधीची हुए थे, उन्होंने मतलब शत्रु के नाश देवताओं की रक्षा के लिए अपना अपने आप को बलिदान दे दिया। अपना शरीर दान दे दिया था, दधीची है ना, महर्षि दधीची, और उससे ब्रज बना था। वज्र। हाँ ठीक है ना, बना तो उन्होंने पूरे शत्रुओं को नाश हो गया था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब बकरा तो ऐसा कर नहीं सकता कि दधीची तरह लो चाट लो, मेरे गई आएंगी चाटेंगी उसके शरीर को, ऐसा नहीं वो तो कसाई महाराज की देन है। है। अब तो बताओ फिर तुम क्या, कहाँ से हो तुम शाकाहारी? अब तो भक्त भी शिकंजे मारे हैं इसमें, तो बकरे वाले कौन सा ना भक्त जो है ना, वो भी शिकंजे मारे हैं। तो ये ढोलक हो गई और जो भी हो गया, वो तो हाँ, सब ढोलक उसी है, ढाक खाल से बनता है, चाहे वो ढोलक पतली लगा लो कुछ भी हो। या मोटी लगा लो, ढोल हो, ढोलक अब हो, ये बताओ तबला हो। गाड़े वगाड़े, अब क्या करना चाहिए? हम अब तो सब छोड़ और कर अब ताली ये- बजानी चाहिए, तो बस ताली से काम चला, ढोलक में ये तो सही है। अच्छा ये बताओ, आज जो महिला संगीत हुआ था, ये भी तो ढोलक में हुआ हाँ है। सभी होता है। अरे महादेव का डमरू बजा, डब 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 डब, उसमें क्या होता है? वही तो होता है। अब शिव जी के देना है फिर डमरू वो बजा। महाराज जी ने सब डमरू में तो बनाया भोले बाबा के। हाँ सभी ने बनाए हैं, और सब में वो जो क्या है पता पहले जमाने में भगवान बोले थे, शिव जी जो है जो दिखाते वो उसकी खाल का होगा, हो सकता ना है। ना ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। मृग भगवत गीता में आता है, मृगशाला का आसन होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 में आता है। मृग माने हिरण, हिरण की हिरण की खाल का, हिरण पकड़ मत लेना, पकड़ भी लिया था तो जेल हो जाएगी आजीवन। सलमान खान को ठीक है? हाँ आजीवन जेल हो जाएगी। सुनो, इसलिए मैं कई ऑन रिकॉर्ड है तो इसमें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सोचो मत लेना, ना बोल ही देना झूठे में कि हम तो हिरण की खाल लाएंगे, करे को और भरे कोई, है ना। बाघ की खाल का आसन होता है जो साधु संत तपस्या करते हैं, लेकिन वो बाघ और हिरण वो स्वतः ही मर जाते हैं, उनको लिया जाता है। स्पष्ट है? तो उस पर जो सप्तगुणी जो वृद्धि होती है, लेकिन फिर भगवान ने गुरु गीता में बताया कि कंबल का, सफ़ेद कंबल का आसन सर्वोत्तम माना गया। किसका? सफेद कम्बल का। सफ़ेद कंबल किससे बनता है? ऊन पशु से। के ऊन से बनता है, बाल भेड़ से। की। हाँ भेड़ है जो पशु, इनके ऊन से बनता है, बाल से बनता है, सिंपली। क्लियर हो गया? चलो हम पॉइंट पर आते हैं। तो ढोलक वोलक सब बजाने बंद, दूध पीना बंद, दही बंद, सिरका बंद, आगे बढ़ जाए, इतने बहुत है। चाय भी बन।
तो उन्हें जीते जी ना मानने तो लोगों सनातनी होने नहीं रबड़ी खाने का मन कर रहा है वो बन प्राउड बीइंग ऑफ सुनो प्राउड टू बी बीइंग ऑफ सनातन। अब प्राउड कर रहे हो ना अंदर अंदर एकदम, है ना? ये तो बड़ी टिपिकल वाली लाइफ चीज़ है। ठीक है चलो आगे आगे, इतना ही ना है या एक कदम और बढ़ा दूँ? सभी बंद होने वाला है। शहद इतना तो बंद शहद हो हनी चुका है। ओह हनी क्या खाएंगे? बच्चों को छोड़ शहद चखा दो। मांसाहारी बना रहे हो आप, व्हाट आर डूइंग? बचपन से जन्म लेते से शहद में कहाँ से सॉरी वो तो मक्खियाँ यानी फूलों से लाती मक्खी है ना। मर रही है ना उसमें। नहीं सुनो सुनो नहीं, हाँ हम हमसे बात हाँ हाँ मक्खियाँ फूलों से ला रही फूलों से हैं, लाती फूलों से है। ला रही हैं। और जैसे तुम यहाँ फूल लाई हो, मुझे अर्पण कर दे फूल, वो मक्खियाँ फूलों से चूसती हैं। मकरंद चूसती है उसका, याद करो यार। फिर उसको बॉडी के अपने लेके जाते हैं, तब जाकर उसको निकालते हैं, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं। जी जी शहद मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, हाँ चरणामृत में मिलाया जाता वो है। तो हाँ उसमें पंचगव्य आता वो है। तो पंचमृत में आ गया ना। पंचगव्य में आ गया, ठीक है वो सब शहद ही मिलता है, ठीक है दूध दही शहद मधुमक्खी का मल मूत्र सब उसी में है। अच्छा दूसरी बात वो जो तोड़ते हैं तो 10-20 तो मर भी जाती हैं, उन्हें भी निचोड़ हाँ, देते वो- नहीं चलो 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 हम मानते हैं कि आपका प्रोसेसिंग राइट है, जेन्युइन है। इस पे का एक बार हमने सुनो सुनो नहीं एक साइड डिस्कशन नहीं करना, सुनिए बात समझ आ रही है ना? तो शहद बंद, दूध दही बंद, ढोलक तबला बंद, ठीक है, और साग सब्जी घिया टिंडा लौकी भिंडी सब बंद, दालें बंद, सब कुछ बंद। अब क्या बचा? हवा पानी। नहीं अब बता दूँ, नमक बचा। नमक में कभी किसी की हत्या कीड़ा नहीं होता है। नहीं होती, नहीं कोई हत्या भी नहीं होती है, ना आत्मा होती है, ये भी नहीं होती, ठीक है। नमक खा सकते हो आप, मिट्टी भी खा सकते हो मिट्टी की फंकी लगा सकते हो, भस्म भी खा सकते हो। मिट्टी में प्रभु जी, मिट्टी में भी तो आत्मा ही है। पृथ्वी तो हमारी माता है। मिट्टी में आत्मा क्या है, मिट्टी में अगर आत्मा ना तो वो कैसे बाहर को अब निकाल देती है? बीज में बताओ आत्मा जीवों को। नहीं 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 प्रभु जी अब ये भी कॉन्सेप्ट बताओ ना, हमारी ये जिज्ञासा है, ये दूर करो ना। नहीं वो लॉजिकल, क्योंकि बीज में आत्मा मिट्टी में आत्मा नहीं, बीज में आत्मा है। अच्छा बीज क्या ऊपर रख देंगे हम तो उगी आएगा हाँ, प्रभु जी पेड़ पे? पानी में उग जाता है, बिना पृथ्वी के नहीं उग उग सकता। जाता है, पर लोगों को बीज पानी में डाल नहीं, चलेगा कई पौधा। सारे जो हमने गाड़ी है वो ऐसी भी आती है, सर खाली ये पानी मान में लीजिए भी आपने आती है। पानी में उगा लिया, फिर कहाँ रखोगे उसको? कैसे पौधा बनाओगे? बिना पृथ्वी के पौधा बना आप दोगे? समझे नहीं, पौधा तो बन चुका है ना, अंकुर निकल गया, इसलिए समझ लो नहीं अंकुर निकल के प्रभु जी उसे बड़ा कैसे करोगे? पानी में कोई बड़ा थोड़ी हो हमारा- जाएगा, पानी में तो गल जाएगा वो फिर हमारा- समुद्र के अंदर कितना जंगल होता अब सुनेंगे वो अलग होते हैं, समुद्री पौधे अलग होते हैं। आपस में बात करेंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा, फिर ये ज्ञान ही नहीं रह जाएगा, है ना? पॉइंट टू पॉइंट स्टेटस लगाया नहीं है कि आप बस सुन सकते वो लगाया वैसी बात वो मैंने लगा नहीं, वो मैंने ये लगा था कि शाश्वत में कोशिश करूँगा, शब्द भूल कर भी शाश्वत में कोशिश करूँगा, कभी नहीं भूलूंगा। कहते नहीं है हाँ मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगा, नहीं करना, शाश्वत में केवल करना ही है, चलना करना ही है। हम बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैंने खुद देखा हारते, मैंने बहुत सारे देखे हारते और रोते हुए, अरे हमने कोशिश करी नहीं। शाश्वत में एक ही सब चलता है, करना ही है। जैसे अभी बारिश पड़ी ना, बहुत तेज पड़ी थी ना बारिश, जी तो हम ये नहीं करेंगे गजराम तो साहब देखेंगे हर बार जो कि तो आएंगे, हमें आना ही है। बस हाँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण के नहीं पूछता हूँ, जो भी कृष्ण के नहीं होता ना हमारे डेली के, कि भाई एवर टू गोइंग देयर, मैं तो खैर हूँ, कहीं मृत्यु यदि चलते चलते हो जाए भवन धाम में, यहाँ पर बोले मोहन महाराज आ रहे थे और रास्ते में ही ठंड लगी, बर्फ गिरी, बिजली गिरी या कुछ चल, बस इससे अच्छी मृत्यु हो सकती है क्या कुछ, कि भगवान के सिवा में दम निकल जाए, इससे अच्छी। अब तो हम विवाह में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? विवाह में। क्या बोला रहे उसके विवाह में जा रहे थे, वो टक्कर मारी वहीं से, बड़ी गंदी मौत हो गई। तो दम निकले कहाँ निकलना चाहिए? भगवान की सेवा में निकले, शिष्य का है ना? अब जो केदारनाथ में मरते हैं ना, ये वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। इसका आप खुद कूद के मर जाओ, हरिद्वार में चले जाओ और बोलो ना हाँ ऐसा ना, कोई व्यक्ति पता नहीं कौन बात कैसे ले लो, तो बताना पड़ जाता है, ठीक है? वो जो नेचुरली होता है। अब मेरा भाई को जहर पिलाया गया था, अब तुम खाना का बोले विजय साधो कोई साथ बोलेंगे कि भाई तुमने मुझे जहर देना और मैं से कृष्ण का प्रसाद मांगे पीऊँगी, पीना मर जाओगे, अगले दिन जला बोले पागल थी, FIR और हो जाएगी। बोले बोले पागल थी, बोले मेरा भाई, अरे उसको वो मतलब कॉन्सिडेंट था वो उसके साथ में, है ना? और आप उसे अपना क्रिएट कर रहे हो आर्टिफिशियल, ऐसा नहीं। तो बात समझ आई? तो शायद बंद, ये सब चीज़ें बंद है, सोल्यूशन क्या है? कुछ है सोल्यूशन? आपके पास है? नहीं मेरे पास शास्त्र के पास है ना। शास्त्री के पास है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 शास्त्र क्या 7 कहता है? बुद्धि मिल करके तो एक सोल्यूशन नहीं निकालते। एक सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। 10,000 व्यक्ति मिल करके भी नहीं निकाल पाए थे, जब मैंने वो सुना था एक। तो वो शास्त्र जब पढ़ा ही नहीं है ना उसको जानकारी बताया बताया तो था, वो भी ना महाभारत को
इसलिए कैसे श्लोक बताया था मैंने, है ना। बस मैंने आप थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया क्वेश्चन का, वेट बढ़ाया, दही दूध जोड़ करके, तबला ढोलक जोड़ करके, है ना। तो ये सब क्लियर हो गया ना ये। जी। तो इसका अर्थ क्या है कि हम सब एक तरह से देखा जाए मांसाहारी। नल के वाल में, नल का वाल होता है ना, लेदर का, उसमें भी खा क्या लेते करके हैं। बोलते हैं प्लास्टिक वाला मत डालना, तो एक साल फट जाएगा। कौन सा? लेदर वाला, लेदर वाला। वो भी मांस से लगते यार। हाँ, कहते हैं लेदर वाला, चमड़े वाला डलवा देना। और प्योर मैंने- चमड़े का हो। हाँ, प्योर चमड़े का। और जब मैंने सुना ना ये बेल्ट लगाते हैं आप लोग, बेल्ट, जी है ना, इसलिए मैंने बेल्ट लगानी छोड़ी थी। तो मैंने अच्छा, हाँ अच्छी नहीं, अब तुम्हें थोड़े नॉर्मल वैक्सीन आ गई प्रभु जी, अब तो तो ये वैसे बैंड बेल्ट आ आ गए गई कपड़े ना, में। या आजकल प्योर चमड़े की वो। लेकिन तुम जूता पहनोगे ना, जैसे अब आर्मी तो वाले, वैक्सीन आ गई। आर्मी वाले जूते पहनोगे तो वो सब उसके मिलते हैं। हाँ, वो प्योर किसके चमड़े। मिलेंगे? प्योर फिर भी चमड़े के। मंदिरों में निकलवा देते हैं पर्स, बैग। हाँ, लेकिन हाँ, आर्मी ये सब नहीं, निकल आर्मी जाते नहीं हैं। निकालते है। उसका कारण होता है वो इमरजेंसी केस में रहते हैं, मिलिट्री डिफेंस होते हैं, वो इमरजेंसी में रहते हैं, ठीक है। 2-4 व्यक्ति आर्मी वाले निकाल रहे हैं तो वो टेम्परेरी माने जाएंगे, उसको ऑन ड्यूटी नहीं, मतलब ऑन ड्यूटी हैं बट उसे काउंटर नहीं किया जाएगा। वो 4-5 आर्मी वाले बिना जूते के रहते हैं, वो कहाँ भागेंगे वो, अगर बंदूक चल पड़े, गोले चल पड़े, तो उनको बस ऐसे रख रखा है दिखाने के लिए जूते बिना। आर्मी भी यहाँ पर है, दैट मीन्स, ठीक है। चमड़ा है, जूता है, पर्स है, और भी बताते हैं। आपकी लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम पाउडर होता है ना, इसमें सब नॉन वेज चलता है। क्या चलता है? नॉन वेज। आप ही जानकारी, वो तो अंडरग्राउंड रखते हैं। आप ही जानकारी में बता देना चाहते हो। चलो, उसको हम नहीं कह सकते कि वो बहुत मतलब कि डीप होगा ना, आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। ई कोड होते हैं, ई कोड, यू नो अबाउट ई कोड, IFSC, हाँ, IFSC कोड। IFSC में वो IFSC नहीं, वो एक होता है क्या, नहीं FS अलग हो जाता, मतलब एक ई कोड होता है कि है खाने का पाउच किसी के पास पड़ा हो, जरा नमकीन बिस्कुट पड़ा, अच्छा, एक जो एक स्क्वायर में जो कोड होते हैं। लाइनिंग्स वगैरह बंद होते हैं। नहीं, ई कोड होता है खाने का जो कुछ पड़ा हो उसको दिखा अच्छा, दूंगा। कैटेगरी हाँ, कैटेगरी अरे डिसाइड होती है ई नहीं, कोड। पाउच पे लिखा हुआ आता है, ई कोड होता है वो मैंने ना, तो देखा ई कोड में जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं ना, हाँ, हाँ, इंग्रेडिएंट्स, वो सब दिखाता वो है। 99 पर एक्चुअली जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें Ingredients सुनो, होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि वो केमिकल, जी। अब वो गवर्नमेंट ने पहले बोला कि देखो इस पर ना ग्रीन मार्क लगाओ, और जो वेज है और जो नॉन वेज है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे चीनी को फिल्टर करने के लिए भिंडी से राल निकाली जाती है, जी जानते हैं, भिंडी का होता है ना पौधा, उससे चीनी गुड़ को फिल्टर करके उसको क्रिस्टल बनाया जाता है उससे। क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और इतनी भिंडी बूती कहाँ है, तो इन्होंने क्या किया, जो शुगर मिल वाले हैं अगवानपुर में है, जाके पता कर लें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, अब जो ये पशु मर जाते हैं, भैंस, गाय, सांड, जो भी हैं, भैंसा, बकरा, ये सब, और उनकी हड्डियाँ बची, उनकी हड्डियों को रिफॉर्म किया जाता है, सीमेंट जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। सीमेंट जैसा बना करके, जैसे गन्ने का रस उबालते हैं, तो इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, मैंने कुछ ऐसा किया है, तो फिर भी आप इस जानकारी को पुष्ट नहीं करते हो, शाश्वत इसकी ओर से पुष्टि नहीं करते, यानी कि हम इसे प्रमाणित के तौर पर नहीं कह सकते कि मैंने वहाँ जा करके आंखों से नहीं देखा है, तो इसलिए इसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक सुना है ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर इसको डाला जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रो, उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, हाइड्रो डालते हैं, तो चीनी की से जो गन्ने का रस है कालापन हट जाता है और दूर हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, वो सफ़ेद पानी जैसा हो जाता है बस। मतलब उनकी हड्डियों के पाउडर के ऊपर। हाँ, तो ये अब इनका लॉजिक ये होता है, देखो हड्डी का जो पाउडर है चीनी में रहता नहीं है, जैसे साबुन कपड़े को साफ करके खुद भी हट जाते हैं और मैल को भी हटा देती है, वैसे हाइड्रो क्या करता है, खुद भी निकल जाता है और साफ उसके भी। कालापन भी निकाल देता है, तो इसलिए चीनी शाकाहारी, बट पार्टिकल्स तो लगे रहेंगे, है ना, पार्टी करके पूरा मामला बिल्कुल डेफिनेटली। और चीनी वैसे हार्मफुल है, 1 चम्मच चीनी से 2 घंटे की एनर्जी डाउन होती है आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। 1 चम्मच चीनी से शुगर से 2 चम्मच की क्या होती है, 2 घंटे की एनर्जी डाउन है, और 1 चम्मच गुड़ से 2 घंटे की एनर्जी बूस्ट। बट वो गुड़ बिना मसाले का होना चाहिए, अब बिना सबको गोरा गोरा पसंद है, अरे काला गुड़ है, थोड़ा सफ़ेद रंग का गुड़ करना ले लो, सफ़ेद तो केमिकल वही आ रहा है। चलो आते हैं पॉइंट पर, तो इसका लॉजिक क्या है सुनेंगे आपसे। मान लो अब वो शाकाहारी थक चुका है, अब वो कहता है कि ठीक है हमने शास्त्र में ज्ञान सुना, हम बोलेंगे देखो, उसने बोला कि हमारे भगवान जी ये करते हैं, वो ऐसा मना करते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो शास्त्र की नहीं, अभी लॉजिकली देखते हैं क्या फ़ायदा क्या एडवांटेज है। तो लॉजिकली तो इसका कोई तोड़ नहीं है। नहीं है, अगर होता तो आपने से कोई ना कोई तो एक दे चुका होता, और डेफिनेटली आपने गूगल पे भी सर्च किया, कहीं किया हो, पूछा भी होगा, मे भी हो सकता है कि ऐसा पूछा कि नहीं किया, ठीक है, नहीं पूछा, पूछ लेंगे अपने स्टेटस में डाल दिया करो कि मांसाहार लेना पाप है तो क्यों, पुण्य है तो क्यों, बस सिंपल है ना।
अब कारण पता है क्या बताएंगे, यही 8-10 कारण बताएंगे जो मैंने आपको गिनाए हैं। लास्ट में क्या बोलेंगे, देखो ये तुम्हारा है अपना अपना जीवन है, जो कि हम पार्ट 1 में मना कर चुके हैं। पार्ट 1 में रद्द है ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी कि अपना अपना जीवन है, जैसे मर्जी जियो। ये क्या है, थोप नहीं सकते, थोपेंगे थोप नहीं सकते क्या? मांसाहार बंद है तो बंद है, खत्म का नहीं खा सकते आप। धरती पर रहना तो मांसाहार नहीं खाना, क्लियर हो गया? थोपा जाएगा, बोले क्यों थोपा जाएगा? थोपेगा वो जो पिता की भूमिका में है। यदि हमारा प्रधानमंत्री पिता की भूमिका में है तो वो चाहेगा कि हाँ सबका कल्याण होना चाहिए। मेरा बच्चा है जो जहर खा रहा है, नक की आग में जलेगा तो मैं रोकूंगा या खाने दूंगा, है ना? और यदि राजा क्या मतलब, अपनी गद्दी से मतलब है तो कभी नहीं रोकेगा। तो हम चाहते हैं शास्त्र में से कोई एक राजा बने देश का, और पिता की भूमिका में राजा बने। प्रधानमंत्री कहाँ से निकलना चाहिए? यहीं से निकलना चाहिए। राष्ट्रपति कहाँ से निकले? यहीं से निकले। मुख्यमंत्री कहाँ से निकले? यहीं से निकले। उस आभास होगा कि मैं सांसद नहीं हूँ, मैं यहाँ का पिता के समान, और मेरी भूमिका मेरे जनपद में कोई सल्ट हाउस या कोई इस तरह की कोई गतिविधि नहीं, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट में, ना किसी कानून के द्वारा ना जैसे, बिल्कुल नहीं। तो इसका तोड़ क्या है? पॉइंट पर आते हैं। तो जब भगवान ने अनेकों प्रकार की सृष्टि बनाने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया। किसको दिया? ब्रह्मा जी को। उससे पहले अनेकों को दिया था, वो मना कर चुके थे। भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान आदेश दे रहे हैं और संतान मने करे जा रही, भगवान कोई बात नहीं चल। हाँ, और पिता वार गया, मना कर दिया, मेरी बात नहीं मानता है ना, डंडा लाओ। हाँ, लेकिन 12 साल तक बच्चों को यदि नहीं मानते हैं तो डंडे के बल पे पालना है। 12 साल तक के बच्चों को जितना धोया जा सकता है समझ लो, ये नहीं कि उसे अननेसेसरी तुम पीट रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, 3rd डिग्री लगा रहे हो, ऐसा नहीं है ना। मतलब कि एक करुणा भाव से उसको पनिश करना है, दया सिंपैथी होनी चाहिए, इसके भले के लिए हम पीट रहे हैं, डांट रहे हैं। क्योंकि पीटेंगे किसी जो ढीठ होगा वन तो आंखों से डर जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन तो अलग है, तो मुझे अपने बच्चों को पीटना पड़ता पूरी तरह, 3rd डिग्री लगानी पड़ जाती है, तब भी नहीं मानते, है ना। तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा, ठीक है। लेकिन हम 12 साल तक, मैक्सिमम 14 साल, मैक्सिमम 14 साल के बाद यू हैव नो राइट फॉर बीटिंग, पनिश करने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्यों? अब क्या होए बस, अब क्या होता है वो क्या है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग। अब मटका जो है वो आग में पक चुका है, वो पूरा घड़ा बन चुका है, अब उसे तुम आसान नहीं है चेंज करना। और हम क्या करते हैं, अरे बच्चा है अपना आप सीख जाएगा, अभी बड़े होंगे। तो क्या कर रहे हो? ये कहाँ किसी ने बुद्धि दी है ये? और हम शास्त्र वचन दिखाते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, ये 12 साल शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, 12 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 साल तक थोड़ा आप स्ट्रिक्ट बनो, कठोर बनो संतान के लिए, उसके बाद आप विनम्र हो जाओ। और 14 या 12 साल के बाद उस बच्चे से अपने संतान से मित्रवत व्यवहार करो। क्या से? मित्रवत, फ्रेंडली। मान लेते उसको कहीं अफेयर भी चल रहा होगा, सबसे सेंसिटिव केस यही होता है आज हमारी लाइफ में, है ना। अफेयर चल रहा होगा, या फिर दूसरा क्या होता है, नशा, है ना। तो अपने पिता से लड़का क्या सकता है, पिताजी आज में कुछ नहीं, एक कष्ट मारते हैं पिताजी, ठीक है। पिताजी को और बेटा कैसा लगा, अच्छा कौन सी ली थी, बोले वो क्या बोलते, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, हैं बाल बिरो, ठीक है, मैंने ये ली। बोला अच्छा, पहले प्रेम से उससे पूछा, बेटा मैं तो ये वाली पीता था, पहले छोड़ दे, ब्लैक डॉग, है ना। अब उसको कहाँ रहना ध्यान है, जब उसमें ऐपदारी आने लगे कभी मत समझाओ उसे, समझेगा भी नहीं। आपने समझाना चालू नहीं किया और वो आपको छोड़ देगा, है ना, छोड़ देगा तुरंत ही। कहाँ लेकर गया, परम गुरु की खोज करो, वहाँ लेकर गया। बस एक, यू हैव ओनली वन ऑप्शन rather than another option, only one option। मत समझाओ उसे, वो तुम्हें छोड़ देगा, बाइकआउट कर देगा, आगे से बताएगा नहीं, बताएगा महाराज जी मेरी लाइफ बस, है ना। और लाइफ इज वन टाइम, जस्ट एंजॉय इट, लाइफ इज वन टाइम, एंजॉय करो ना, लाइफ जीवन एक बार मिला है ना। अच्छा, तभी मत बोलो। तो यहाँ पर क्या हुआ प्रभु, तो मेन क्या उन्होंने बोला कि ठीक है सृष्टि निर्माण करो, तो निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी आ गए, ठीक है मैं करूँगा जी, मुझे अथॉरिटी को पावर तो सब कुछ दे दी, ईंट पत्थर गारा पंच ये तत्व दे दी, सब चीज़ दे दी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मैं अकेला क्या बनाऊँ, तो एक काम करता हूँ, एक अपना असिस्टेंट तैयार करता हूँ। तो प्रजापति, कौन? प्रजापति। तो हमारी स्थिति में प्रजापति का नाम आता है ना, स्थिति हम बोलते हैं ना, प्रश्न आता है प्रजापति। अब प्रजापति नमः, वास्तव प्रजापति तो आता है। हाँ, प्रजापति तो भगवान वही तो प्रजापति है, एक्चुअल पति तो वही है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्त्री है, उसका पति वो है, लेकिन असली पति कौन है? वही तो
दूसरी क्या हुआ, उन्होंने सृष्टि बना दी, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, डायनासोर नहीं बनाए। हाँ, डायनासोर नहीं बनाए, ये तो इल्यूजन है, मूर्खता है, ठीक है, इसका लॉजिक आ जाता है। तो उन्होंने पूरी सृष्टि बना दी, टाइटन वगैरह सब बना दी, अनंत ब्रह्मांड बनाए, ये नहीं ये वाला प्लेनेट बनाया, अनंत इनफाइनाइट यूनिवर्स बना दिए विदिन नैनो सेकेंड, पलक झपकती। कंप्यूटर बहुत हाई फाई है, मैंने देखा था, वहाँ पर गया था ना मैं, IBM उसका आया, किसका आया, HP का, ठीक है, हाँ, हाई, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन है। पहले प्रभु जी वीडियो कौन का चलेगा रहा इतना मोटा आगे को धुआं निकला हुआ, पीछे को ऐसे करके उसके। अच्छा, तो अच्छा अब क्या हुआ, प्रभु बना दिए, तो वो जैसे बनाकर निहार ने अपनी प्रजा को, वाह है ना, अच्छा लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। और वहाँ पर जैसे ही ये मैं पिछली कक्षा में बताया था नहीं, भूख लगी, हाँ भूख लगी, नहीं वो सारी जो प्रजा है वो प्रजापति को दौड़ने लगी भयंकर रूप से, हाँ मुँह फाड़ फाड़ के। उन्हें ये क्या हुआ, मैंने इतनी सुंदर प्रजा बनाई है और ये बहुत भयंकर विकराल रूप दिखा रही है, इसका कारण क्या है ना, ठीक है। तो अब मोबाइल में क्यों लगे हुए, कोई कारण है? तो क्या हुआ प्रभु वहाँ पर, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, और प्रजापति वो भागते 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 कहाँ गए, कहाँ पर गए, ब्रह्मा जी के पास में। बोले अरे ब्रह्मा जी, मैंने प्रजा बनाई है और इसका कारण क्या है कि ये सब सब जो है ना मेरे वो दौड़ जा रहे हैं। बोले आपने क्या उधर बनाया, बोले पेट बनाया, बोले हाँ सब कुछ बनाया है मैंने, तो पूरा कंप्लीट बनाई है। आहार के लिए क्या किया? तो बोले इनके भोजन आहार के लिए क्या किया, बोले कुछ नहीं, बस जल्दी बना दो हजम कर जाए। तो बोले तो अब क्या करना, तो बोले कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। तब उन्होंने एक श्लोक बोला जो उन्होंने बुलवाया था, ततस्ताभ्युदवन्नमोस्ति स्थावराणि च जंगमानि च भूतानि निर्बलानि बलियसाम्। निर्बल को बलवान खाएगा। हाँ, निर्बल को बलवान खाएगा, ये होता ना, निर्बल मनुष्य भी इसलिए बलवान बनो। निर्बल बलवान का अर्थ है नहीं कि कल से जाओ जिम में जाओ बॉडी बनाओ, है ना, खून देखते बेहोश हो जाओ, ऐसा होता ना, बलवान का अर्थ नहीं है, यहाँ से बलवान हो चाहिए, यहाँ से भी। हमारा पहलवान, ये बेटा हमारा पहलवान छिपकली देख के कई फुट दूर भागता है। हाँ ना, वो धीरे सब ऐसा होता है, ऐसा ना एनवायरमेंट के कारण से होता है। छिपकली से गुरुजी पता नहीं क्या देख लेता हूँ, नींद नहीं आती। अच्छा नहीं कोई बनो, मेंढक से इट्स डिपेंड ऑन नहीं, मेंढक कुछ नहीं, ईच अदर नहीं, ईच अदर सुनो, एक्चुअली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। अब जहाँ पर बलि प्रथा होती है वहाँ बच्चे वो चाकू छुरा लेकर काट देते हैं, बच्चे उन्हें डर लगता है क्या, कुछ नहीं, खेल है उनके लिए, तमाशा है जी जी चाबी है। मैं कहीं और से आ रहा हूँ, तो इसलिए अच्छा, तो एक बच्चे को भेज, आप ले आओ चाबी, एक जन ले आते हैं कहाँ से लाएंगे? घर के अंदर। आपके घर से? घर जाएगा, बारिश पड़ रही। अच्छा, तो बात समझ आई। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, ततस्ताभ्युदवन्नम औषधि, देखो वन्नम औषधि, वनस्पति औषधि, वैसे वन्नम वही है, वन में अन्न अपने आप जाता है, वन्नम यानी वन, वनस्पति और औषधि, और स्थावराणि च, जो स्थित रहने वाली चीज़ें है ना, स्थित रहने वाली चीज़ें। तो जैसे मैंने कल कुछ बताया था, जैसे कि क्या बताया, नमक होता है आपका, सेंधा नमक, वो पहाड़ टाइप है, क्या है, लाहौर में लाहौरी नमक ही बोलते हैं, लाहौरी नमक, तो पाकिस्तान से आता है सेंधा नमक, ठीक है। चट्टान में से निकलता नहीं? हाँ, चट्टान नहीं होती, बहुत पहाड़ है, उसी को हम लोग खाते हैं, व्रत में जो खाया जाता है मोस्टली। हाँ, और दूसरा क्या, शिलाजीत, पत्थरों के बीच में से गोंद टाइप निकलती है ना, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट बहुत महंगी भी होती है, मिलती तो है नहीं वो आसानी से, लंगूर होता है ना, लंगूर ये उसको खाते हैं अधिकांश। तो जो तुम शिलाजीत यहाँ पर खाते हो ना, वो लंगूर की पोटी होती है। पोटी होती है, आपकी जानने के लिए बता देना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना शिलाजीत है, वो शिलाजीत नहीं होती है, ठीक है। संसार में सबसे महंगी कॉफ़ी है, पता है कैसे मिलती है वो कॉफ़ी, जानते हो? बिल्ली की पोटी, पहले बिल्ली को खिलाया जाता है वो फल, बिल्ली उसको फल खाती है और उसकी आंतों में चाइना में उसमें क्या होता है, वो पूरा फिल्टर होकर के वो पोटी करते हैं, फिर उन पोटी में से उन बीजों को निकाला जाता है, उनको फिल्टर यानी प्रोसेस किया जाता है, उनसे कॉफ़ी बनती है, संसार की सबसे महंगी कॉफ़ी बनती है, सबसे महंगी वही वाली है। ठीक है। यानी कि कितना गंदा हम काम करते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉफी भी तो सही होती है। हैं? नॉर्मल कॉफ़ी तो उसमें से निकाली जाती है, बीजों को सुखाया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उससे ठीक है, ये हो गया। तो इस श्लोक से हम ये समझ पाते हैं कि मतलब डिवाइडेशन है इसमें, ये इसमें डिवाइडेशन बताया गया है कि भाई क्यों। अब इसमें कोई बोले कि भाई देखो फिर तो गलत है ना कि भगवान क्रूर हैं, अब जो भी हैं भगवान क्रूर नहीं है एक्चुअली। जैसे डॉक्टर ने बोला कि इतने हिस्से को काट के निकालना है, तो डॉक्टर क्रूर है क्या? नहीं ना, डॉक्टर जानता है बेटर देन। अगर इसे नहीं निकालेंगे तो और भी दिक्कत करेगा डेफिनेटली, है ना। तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाता है, तो इसका अर्थ इतनी लंबी सुई घुसा रहा है, कसाई है क्या?
तो कसाई तो है फिर उस तरह से। कई बार डॉक्टर क्या क्या अच्छा किसी का ऑप्शन होने वाला है और डॉक्टर क्या डॉक्टर चलो एग्जाम्पल सही है नहीं पड़े और डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ये नाइफ देख रहा है तेरे पेट का ऐसे तो 1 घंटे बाद तो कैसे फाड़ा जाएगा, ठीक है। ये कैंची देख रहा है, कैंची कच 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 कच, ठीक है, और सुई से टाँके भरे जाए तेरी आँख तो कोई पिन से निकाला जाएगा, वैसा काट दिया जाएगा, है ना, ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया। वो जानता है इसलिए उसे बताई नहीं जाती हैं, कर दी जाती हैं। हालांकि वो देख रहे होते हैं, यार पेशेंट देखता है, पेशेंट देखिए क्या कुछ देखता ना, आँखें बंद कर देते देखता सब है पेशेंट को, लेकिन पता नहीं चलता उसे नशे की हालत में। दिखता सब है कहाँ छुरी चल रही है, कहाँ कैंची, लेकिन उसे महसूस नहीं होता सुनने कर क्योंकि सुन्न हो जाता है उतना। आँखें भी बंद कर देते हैं। अच्छा वो बहुत रेयर केस में करते हैं शायद। आंखें बंद नहीं करते हैं। Yes. आपको पता है आंखें क्यों बंद नहीं करते? नहीं कहीं उसे करते। ज़्यादा तो नहीं लग गई डोज, उसे हिलाते रहते हैं। एक आदमी उससे बात करता रहता मैंने भी है, ये ठीक चीज़ हो, पढ़ी है। क्या महसूस हो रहा है? चलो ठीक हाँ, है। बीच में पूछते ठीक है। हैं, लेकिन आइज क्लोज करनी ये अब चल रहा है, लेकिन आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। अगर वो भी पहले था तो ना, वो चीखता भी रहा तो भी भरने थे टाँके। पहले तो बेहोश कर देते थे, लेकिन ठीक अब है। बेहोश नहीं तो होता। सुनिए अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो माँ सहान वाला क्या है इसमें आया, इसमें क्या बताया था मैंने, तथावत वन्नम ओषधि स्थावराणी चा, है ना। तो इसलिए इसके अनुसार दूध दही, अच्छा औषधि में क्या आता है, जो अब घी सॉरी दूध किस में आ रहा है वो औषधि में। मेडिसिन गुण है। अच्छा कोई आपसे क्लेम कर सकता है कि जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, मछली का तेल है, तो वो भी तो औषधि में है, कर सकते हैं क्लेम। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे? किसी प्रकार से इस तरह की चीज़ों की खाने के लिए मनुष्य को अनुमति वनस्पति में नहीं आ रही है ना वो चीज़ें। और जो मेडिसिन में जो भी चीज़ आती हैं दूध के लिए अलग से बताया गया है। जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो दूध में नहीं कॉन्सेप्ट है, जब मुर्गी अंडा देती है तो पेन होता है उसको, क्या होता है, पेन दर्द होता है, यानी कि बच्चे को जन्म दे रही है वो। लेकिन जब दूध नहीं उतरता है, जो बड़े लोग जानते होंगे, तो माँ के स्तन में गांठ पड़ जाती है। इवन गाय भैंस होते हैं उनके भी स्तन में गांठ पड़ जाती है, और उसके लिए अलग से ऑपरेशन तक करवाना पड़ जाता है। कई बार तो इतना भयंकर हाल होता है। जब यदि पता माताएं क्या करती हैं, बछड़ा भी होता है चाहे कोई भी स्पीसीज हो, उसमें यदि दूध उतर रहा है और जब थन होते हैं ना वो अलग दिख जाते हैं, भाई अब ये दूध देने वाली है, यानी कि पूरे भर चुका है। अगर बछड़ा नहीं आया तो पगला जाती है, इतना दर्द होता है इसको। लेकिन जब बछड़ा आता है दूध पीता है उसे बड़ा रिलीफ मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। इसका समाधान है, स्पष्ट हो गया। शहद का भी यही है ना, वो फूलों से आता है, लेकिन इसमें औषधि गुण अधिक है। शहद यदि वो ना करे तो उसमें क्या होगा, पेन हो जाएगा मोटा दूध उसको, है ना। पर वो उसमें सब पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, इसलिए। अच्छा अब जाता है कि अन्य जो वनस्पति में जो कुत्ता बिल्ली गधा बकरा इन सब का खाने का कोई लॉजिक नहीं। नहीं है। चाहे वो अपनी मौत मरे या नहीं मरे, सड़ भी गए, कुछ लॉजिक नहीं। आप कुछ बोल रहे, एक बार मेरे को फेसबुक पे आया, इंस्टाग्राम पर सॉरी, कि बोले हम लेह लद्दाख में रहते हैं महाराज, वहाँ पे क्या करें, लेह लद्दाख में रहते हैं। तो आप किसी ने बोला आपको रहने के लिए? क्यों वहाँ रहते पे हो? तो दाल रोटी खा नहीं पाएगा, भेड़ बकरी खा क्यों रहते हो? इतनी सारी धरती खाली पड़ी है, क्यों नहीं रहते वहाँ पर? कोई कहकर मर गया कि आपको वहाँ पर रहना है? ऐसा तो नहीं है ना, छोड़ दो उन एरिया को, यहाँ पर आ जाओ। लेकिन नहीं आते हैं, तो रीजन से आसक्ति मोह ममता के कारण से। एनी डाउट? आपका वो अपने फोटो करके भेज दो सारे। पहले तो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से पंडित लोगों को ही लगी थी जम्मू कश्मीर, वहाँ का मुझे राजा वो पंडित कश्मीर के ग्रुप में पंडित डाले नहीं वहाँ कि का थे। राजा ही, वहाँ के कश्मीर का राजा, जितने वो राजा तो डाला राम करो। की notes को मैं उससे ज़्यादा बात share नोट्स कर बना दूँगी। के ना डालोगे। हाँ तो नहीं, वो तो ये खाते होंगे कश्मीर यार। के जो पंडित हैं उनके मेरे पास क्वेश्चन आया था कि महाराज आप ये बोल रहे हो तो ये तो पाप हैं, सारे निशाचर हैं, तो हम तो भाई है तो ब्राह्मण है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि वहाँ पर ये सब शाक सब्जी होती नहीं है, हम क्या करें, है ना। तो मैंने लिखे बोला कि आपको कहीं हमारे महाभारत में लिखा हुआ कि कौन से देश रहने योग्य हैं, ये लिखा हुआ है। और तो बहुत इंडेप्थ विषय आ जाता है, इतना समय इतने सारे कौन से देश रहने लायक? हाँ लिखा हुआ है, मलेच देश भी लिखे हुए, पवित्र देश भी लिखे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रभु जी जैसे अब मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। सावन का महीना चल रहा है, ये जो डाक कावर वाला जो निकला है, ये कहीं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देखो डाक कैसे कावर, गाते हैं? देखो डाक कावर का इसमें आएंगे, परंपराएं कैसे बनी उससे संबंधित है। जो श्रवण कुमार महाराज से परंपराएं बनी हैं, किससे, श्रवण कुमार, जबकि इसका लॉजिक उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ श्रवण मास अच्छा होता है, पवित्र बनता है। डाक कावर के बाद हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार,
मध्य प्रदेश और हरियाणा इन सब में चलते हैं। साउथ में कहीं जाओ कुछ नामो निशान भी नहीं है वहाँ पर। एक हो गई कांवड़। कांवड़ तो चलती थी, कांवड़ का हमें पता है, नहीं लेकिन ये जो नहीं कांवड़ नहीं चलती थी, ये परंपरा यहाँ की है। ये तो शास्त्रीय प्रमाण हमारी बुक तो घर ही रखी है। चेक करें कि नहीं करें? हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ क्यों